शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले से, जिस केस में सीबीआई की जांच का आज 12वां दिन है और रिया के माता पिता से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही है। नीरज सिंह, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, इन तमाम लोगों से भी पूछताछ चल रही है। अभी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी भी गेस्ट हाउस के अंदर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उधर आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुशांत की बिजनेस पार्टनर रही श्रुति मोदी और ड्रग सिंडिकेट के शक में गोवा के कारोबारी गौरव आर्य से पूछताछ कर रही है। आज सुबह वो मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं। श्रुति मोदी के वकील, जो उनकी मैनेजर रही थी, उनके जो वकील हैं अशोक सरावगी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक सुशांत की बहनों की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी, इसलिए 26 नवंबर को तीनों बहनों ने एक मीटिंग रखी थी और इस बात की भनक सुशांत को लग गई थी और उसने 27 नवंबर का जो टिकट था वो कटवा दिया था। श्रुति के वकील का ये भी कहना है कि बहनों को सुशांत की बीमारी और ड्रग्स लेने के बारे में जानकारी थी। बीमा पर अशोक सरावगी ने कहा है कि खुदकुशी पर बीमा नहीं मिलता, लेकिन अबेटमेंट पर मिल सकता है। और आइए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बात की है अशोक सरावगी से, वो सुनाते हैं आपको। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर रही हैं। हमारे साथ हैं श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी। सर, श्रुति मोदी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, उनकी क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है? देखिए, श्रुति मोदी का कोई भी रोल नहीं है। शायद उनका परिवार जो है उससे खफा था, क्योंकि 26 नवंबर को जो है उनसे 26 नवंबर को उनसे सारे सुशांत की प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पेपर्स, अकाउंट्स वो सब मांगे गए थे। किसने मांगे थे? उनकी बहनों ने, तीनों बहनों ने मांगे थे। देखिए, उनका एक स्टाफ है, जब बहनें भी बाहर थी तो ही ओवरहर्ड और बहनें आपस में बात कर रही थी कि एक बार सुशांत को चंडीगढ़ आ जान दो, फिर तो ऑटोमेटिक हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। आप कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा फिल्म का कैरियर, यहाँ पर छुड़ा के कैरियर सुशांत को लोग चंडीगढ़ ले जा रहे थे और उनकी नज़र पूरी प्रॉपर्टी पे थी। देखिए, ऐसा है, बहाना ये था कि सुशांत की तबीयत खराब है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि चूँकि उनके घर में इस टाइप की बीमारी जो है एक जेनेटिक डिजीज़ टाइप की है, तो वो कह रहे थे हमें पता है ये बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो हम इनको ले जाते हैं। बाकी जो वाकया सामने आया है उससे साफ नजर आता है कि पूरा मामला जो है प्रॉपर्टी को लेके था। सुशांत का जो है ये है कि ओवर एंड अबाउट दैट उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी। उससे आगे कुछ भी नहीं। परिवार तो कह रहा है कि रिया ड्रग्स दे रही थी, यानी जहर दे रही थी धीरे धीरे। सर, रिया क्यों देगी? अगर आप सोचिए, अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं रिया उसके पैसे पे मौज कर रही थी, तो रिया के लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अगर वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी तो उस मुर्गी को कौन काटेगा या कौन बीमार करेगा? आप श्रुति मोदी के वकील हैं, पक्ष रिया का ले रहे हैं। वैसे श्रुति मोदी पे भी ड्रग्स का आरोप लगाया, चैट जो आया है उसमें श्रुति मोदी का भी नाम आया है। देखिए, जहाँ तक श्रुति मोदी का सवाल है, उसे ड्रग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने जुलाई में सर्विस ज्वाइन की, और जब इंसान नया सर्विस ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो जुलाई में जो है उनको एक टाइप से डिक्टेट किया जा रहा था और ये मैसेज उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहा जाता है। धीरे धीरे जब उनके समझ में आया कि ये मैसेजेस जो हैं किसी गलत चीज़ के हैं, तो उन्होंने फिर सुशांत से कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं बिजनेस मैनेजर हूँ, या तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। तो उस बात पे फिर सुशांत ने कहा कि आज के बाद आप इन्वॉल्व नहीं होगे इन चीज़ों में। तो ये सारे चीज़ जो है सिर्फ जुलाई के हैं, उसके बाद कभी उनका इनसे काम नहीं पड़ा। श्रुति मोदी ने छोड़ क्यों दिया सुशांत के यहाँ काम? श्रुति मोदी का ऑन ड्यूटी जो है एक्सीडेंट हुआ था, उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी, उनके पाँव में रोड डाली गई। तो उस वक्त सुशांत ने कहा कि अब आप जो है 2 महीना 3 महीना काम नहीं कर सकती और मैं बिगड़ मैनेजर के रह नहीं सकता, तो बेटर वी क्विट। रिया के वकील ने एक इशारा किया है कि एक इंश्योरेंस बीमा एक बड़ी वजह हो सकती है कि परिवार इस तरह के आरोप लगा रहा है और जानकारी में नहीं बता रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी। आपको कुछ जानकारी संबंध में? देखिए, जानकारी जो उड़ते उड़ते आई है वो ये आई है कि सुशांत के पास कोई एक बड़ी पॉलिसी थी और उस पॉलिसी के अंदर जो है
क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अगर सिंपली सुसाइड होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कभी पैसा नहीं देगी। मगर यही अगर अबेटमेंट प्रूव होता है या अबेटमेंट का एंगल आता है या हत्या का एंगल आता है तो इंश्योरेंस कंपनी बाउंडेड है। तो शायद हो सकता है कि ऐसे किसी पॉलिसी के लिए झगड़ा चल रहा हो। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से अपने साथी सौरभ गुप्ता के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।